आज हम कुछ पुराने ज़माने की बातें, कुछ नए ज़माने के जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। पहले ज़माने में हमारी दादी-नानी या हमारी मदर्स, हम सबों ने देखा कुछ ऐसी चीज़ें पहनते हैं शरीर पे जो कि हमें जाने-अनजाने बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जिस चीज़ों का हम आज से बिकॉज़ ऑफ द फैशन ट्रेंड्स और वो चीज़ें छूट रही हैं, बट उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न रहा है। हम खुद भी कहते हैं ना कि हमारे देश का जो कल्चर है या हमारे संस्कारों में या हमारे कल्चर में कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। आपने देखा भी होगा कि पहले ज़माने में लोग बीमार भी कम पड़ते थे, सब कई फीमेल्स में इतनी दिक्कत नहीं आती थी। आज आप हर तीसरी लेडीज़ का सुनते हैं यूट्रस पे प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें जो है अब हम देखते हैं कि इस जनरेशन्स में या हमारी जनरेशन में आने लगी हैं। तो पहले ज़माने में ऐसा क्या था कि इस तरह की समस्याएं बहुत कम या ना के बराबर होती थी और अब हर ये दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट वी सी नाउअडेज। तो इसका क्या वजह हो सकता है? पहले ज़माने में हम सभी ने देखा कि शादी होती थी तो लोग पायल, बिछुए और हरियाणा वगैरह में तो पैर में कड़ूले टाइप की चीज़ें पहना करते थे। तो ये ऐसी चीज़ें लोग पहनते थे। तो क्या रीज़न था और इसका क्या इम्पैक्ट था? ये सुहाग की निशानियाँ तो होती ही थी, लेकिन इनके पीछे इसका एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक रीज़न भी था। ये जो चीज़ें हम पहनते हैं, पायल हो गई, बिछुए हो गए, ये एक फीमेल के लिए जो उसका यूट्रस होता है या जो उसकी गर्भ धारण करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। तो बिछुआ जो है हम अंगूठे के बाद वाली सेकंड फिंगर में पहनते हैं। सेकंड फिंगर जो है वो हमारी उसमें से जो से नस होती है या वो जो है वो कनेक्टेड होती है यूट्रस से, जो कि यूट्रस को हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको रोग मुक्त रखना ज़रूरी होता है टू कंसीव हेल्दी तरीके से। तो उस फिंगर को अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम उस फिंगर को दबाने की, उसके पॉइंट्स को प्रेस करने की बात करते हैं सो दैट द यूट्रस बिकम्स हेल्दी। तो पहले हम बिछुए पहनते थे, बिछुआ हम सेकंड फिंगर में ही पहनते थे, तो उससे क्या होता था, आपका यूट्रस हेल्दी रहता था। यूट्रस हेल्दी रहने से जब आपकी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती थी और प्लस जो बिछुए का शेप होता था वो आपका, जैसे आपने काजू की बर्फी देखी होगी, उस तरह से दोनों साइड में पॉइंटेड होता था और वो पॉइंट्स उस जगह ही प्रेस करते थे जहाँ पे एक्चुअली प्रेशर पड़ना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता था कि एक कांस्टेंट, एक कंटिन्यूएशन में प्रेशर जो है उस जगह पड़ रहा है जो आपके बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर उस पार्ट को स्ट्रांग बना रहा है, जो पहले ज़माने में या आज भी एक फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मैरिड फीमेल के लिए कई बार जब बच्चे नहीं होते हैं तो हमने देखा है कितनी घर में समस्याएं आने लगती हैं, बट हाँ, आज समय के साथ लोगों की सोच बदल रही है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन भी है। तो उस जगह अगर हम बात करें कि ये जो प्रेशर पॉइंट होता है ये आपकी यूट्रस को हेल्दी बनाता है, तो अप टू सम एक्सटेंट ये जो है आपकी जो गर्भ धारण करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए बिछुए पहनने का एक साइंटिफिक और धार्मिक दोनों कारण जो है मैंने आपको बताए। इसके अलावा हम बात करते हैं पायल की। पायल जो होती है, पायल आपके लोअर एब्डोमेन को, जो आपका नाभि से नीचे का हिस्सा है पेट का, उसको मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको हेल्दी बनाता है। आपके लोअर एब्डोमेन में जैसे कई बार आप पिंडलियों में दर्द और ऐसी चीज़ें कही जाती है, उन सब चीज़ों को हेल्दी बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके स्टमक को। तो इससे आपके स्टमक से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड समस्याएं कम हो जाती हैं। उसमें आप देखेंगे कि पहले ज़माने में लोग हरियाणा में या राजस्थान में आपने देखा मोटे मोटे छल्ले जैसे चीज़ें भी पैरों में पहनते थे, तो उसका जो प्रेशर पॉइंट पड़ता था पैरों में, इसकी वजह से महिलाओं का लोअर एब्डोमेन बहुत स्ट्रांग होता था। आपने देखा होगा कि राजस्थान में पहले पानी नहीं होता था तो फीमेल्स कुएं में से बहुत दूर तक पानी खींचती थी। अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक फीमेल इतनी दूर तक पानी के लिए रस्सी से कंधे पे यहाँ पे लगा के रस्सियाँ वो खींचती थी, अगर वो खींच के ले जाती हैं तो हम कहते हैं ना कि फीमेल्स को भारी चीज़ नहीं उठानी चाहिए। तो उस समय की फीमेल्स कैसे सर्वाइव करती होंगी, और प्लस इतने भारी भारी चांदी के जेवर पैरों में पहन के। तो ये जो प्रेशर, जो हम वो पायल पहनती थी या जो छल्ले पहनते थे पैरों में, वो उनको उस काम में मदद करता था, वो उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम था जो कि उनको, उनके लोअर एब्डोमेन को और इस एरिया को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता था जिसकी वजह से एटलीस्ट वो इन समस्याओं से निजात पाती थी और वो इतने भारी काम को भी बहुत आसानी से कर लेती थी।
तो ये जो महत्व है ये पायल का, बिछुए का है। साथ ही साथ क्या होता है कि चांदी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी होता है, तो हमारी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ये ट्रांसफ़र करता है और हमारे शरीर को, हमारे मन को शांति और शीतलता भी प्रदान करता है। तो इसलिए चांदी का अपना महत्व है, साथ में पैरों में बिछुए, पायल पहनने का अपना महत्व है। तो इसको हम अवॉइड करते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि बहुत बजने वाली ना लें, लेकिन प्लेन पायल भी अगर पहन सकते हैं या स्टाइलिश ही ले लीजिए, बट ट्राई टू वेयर इट। एंड सेकेंडली, आपने कई बार देखा होगा कि कई अनमैरिड लड़कियां भी बिछुए पहनना चाहती हैं या पहनती हैं, तो आई विल सजेस्ट कि अंगूठे से जो अंगूठा फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, जो थर्ड वाली फिंगर लो, उसमें आप बिछुआ डालें। प्लेन वाली हो या ज़्यादा स्टाइलिश ना हो, सिंपल रिंग हो। जिन लड़कियों को पीरियड्स के दौरान या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे पेट में दर्द होता है या एंड दे डोंट फील कंफर्टेबल, इफ़ उस फिंगर में आप पहनते हैं तो वो थोड़ा रेगुलेट होता है। सो ट्राई दिस रेमेडी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेमेडीज़, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डेफिनेटली फॉर एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, give message to me, send messages to me. We'll definitely try to resolve it. Thank you. Take care.